नमस्कार। डिजाइन न्यूज के खास कार्यक्रम बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। नगर निगम चुनावों के लिए इंदौर महापौर के लिए दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार संजय शुक्ला की काफी पहले घोषणा कर दी थी। कोरोना के पहले ही उन्होंने अपना उम्मीदवार तय कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जद्दोजहद के बाद, भोपाल के दखल, दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद, संघ और तमाम कसौटियों के बावजूद, बहुत कश्मकश के बाद पुष्पमित्र भार्गव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लॉ ग्रेजुएट है पुष्पमित्र भार्गव, एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं, बहुत ही सौम्य और आकर्षक चेहरा है। संघ के खाटी स्वयंसेवक हैं, पूर्णकालिक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से आते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहे हैं और बहुत जद्दोजहद के बाद उनका नाम घोषित करना इस बात का भी परिचायक है कि भाजपा में जमकर गहमागहमी थी, जमकर गुटबाजी थी। लेकिन बहरहाल दोनों पार्टियों के उम्मीदवार तय हो गए हैं। पार्षदों के नाम बहुत जल्दी आजकल में आ जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तो कांग्रेस ने एक ऐसा नेता दिया है जो अपना 5वां चुनाव लड़ रहा है, शहर में उसकी पहचान है, बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि कई चुनाव लड़ चुका है, एक राजनीतिक परिवार से वो आता है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रोफेशनल्स को ढूंढ रही थी और उसने एक ऐसा नया नवेला युवा चेहरा दिया है जिसका राजनीति से बहुत सीधा साधा संबंध नहीं है। तो निश्चित रूप से इन दो पैमानों पर, दो कसौटियों पर चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा। भाजपा के पास जहां बहुत जबरदस्त संगठन है, कार्यकर्ताओं की एक लंबी टीम है, वहीं कांग्रेस के पास उम्मीदवार की एक निजी लोकप्रियता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है राजनीति की और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है। तो देखना यह होगा कि इस घात प्रतिघात में, वार पलटवार में कौन सी टीम भारी रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनावों से लगातार जीतती रही और कांग्रेस चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, पार्षदों के चुनाव हो, अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है और एक दो विधानसभा सीटों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी सीटों पर खेत रहती है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव रोचक हो गया है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण सिंह जी पटेल। आप नगर भाजपा के पदाधिकारी हैं, अनेक अवसरों पर डिजाना न्यूज़ में डिबेट में शामिल होते रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम भी मौजूद हैं और वे भी हमारे दर्शकों से कई बार रूबरू होते रहते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नारायण पटेल जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही एक चुटकुला पिछले 2 दिनों से चल रहा है। कार्यकर्ता आपस में मजाक करते हुए कह रहे हैं कि हम महापौर का उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं या जमाई ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, वकील होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, सीए होना चाहिए। अच्छा खाटी कार्यकर्ता क्यों नहीं होना चाहिए? संघर्षशील कार्यकर्ता क्यों नहीं होना चाहिए? जिसने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, संघर्ष किया हो, लाठियां खाया हो, वो क्यों नहीं होना चाहिए? दरी बिछाता हो, जाजम बिछाता हो, माइक भोंगा लेकर प्रचार करता हो, मतदाता की पर्चियां बांटता हो, वो क्यों नहीं होना चाहिए? वैसे आपने जो प्रश्न किया कि कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा चुटकुला या मजाक चल रहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैंने ऐसा चुटकुला कहीं नहीं सुना। और जहां तक हमारे उम्मीदवार का सवाल है, आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी, वह पहले से ही समाज सेवा में है। वो विद्यार्थियों के काम कर चुके हैं और विद्यार्थियों के लिए संघर्ष कर चुके हैं। और तो और 2005 से 2007 तक गुवाहाटी में पूर्णकालिक लेकर नहीं, वो तो मैंने उनके परिचय में कहा कि वो संघ के खाटी स्वयंसेवक है और स्वयंसेवक है ही, तो इसका मतलब उसने संघर्ष किया है, उसने समाज सेवा की, उसने दीन दुखियों की सेवा की। और भारतीय जनता पार्टी में खाली उम्मीदवार या व्यक्ति नहीं होता, अपना विजन भी होता है। हमारा संगठन सेवा ही संगठन का रूप लेता है और सेवा को ही संगठन के द्वारा चलाता है। तो हमारा समग्र रूप से जो संगठन है वो, उसका विज़न हमारे उम्मीदवार का विज़न रहेगा और हम बहुत शीघ्र ही हमारा विज़न डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। नहीं, पर इतनी गुटबाजी जो जिस गुटबाजी के लिए आप कांग्रेस बदनाम थी और आप अक्सर हर मंच पे, आपने भी मेरे साथ डिबेट में कई बार कांग्रेस की गुटबाजी को रेखांकित किया, इस बार इतनी गुटबाजी क्यों रही? इतने सारे नाम आए, निशांत खरे का नाम आया, सबने एक सिरे से नकार दिया। कैलाश जी को वीटो करना पड़ा दिल्ली में कि ये नाम नहीं चलेगा। मधु वर्मा का नाम आया, आपने कहा सामान में पिछड़ा क्यों? रमेश मेंदोला के खिलाफ पूरी भाजपा एक हो गई, दिल्ली से लेकर भोपाल तक की रमेश मेंदोला नहीं होने। इतनी गुटबाजी क्यों है पार्टी में? ये ठाकरे जी की पार्टी नहीं रही क्या?
सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन गुटबाजी वाली पार्टी है। लेकिन गुटबाजी वाली पार्टी नहीं है। आपसी समन्वय करने के लिए एक छोटे से परिवार की यूनिट में भी आपसी समन्वय करना पड़ता है, विचार विमर्श करना पड़ता है। वही हमारे दल ने किया, हमारे वरिष्ठों ने किया, और निश्चित रूप से उस समन्वय का, उस चर्चा का, आपसी समन्वय करने इतना समय लगा, मंथन हुआ। उस मंथन में से जो अमृत निकला वो अमृत पुष्पमित्र भार्गव जी हैं, और वो अमृत भारतीय जनता पार्टी का सामने उम्मीदवार वाली के रूप पार्टी में का 8 महीने पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले जब हुआ तब से उम्मीदवार घोषित है। आप लोग जो है वो देर से अब जागे 20 दिन पहले। जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं लड़ने के लिए, उम्मीदवार नहीं था, इसलिए वो एकमात्र उम्मीदवार था। वहां की तो पूरी पार्टी में आपसी समन्वय नहीं होता है, तो वो हमारे साथ होकर सहयोग करने लग जाते हैं। तो उस पार्टी की मैं बात नहीं करता हूं, वहां उम्मीदवार का टोटा है, और यहाँ हमारे पास अनेक प्रकार के कमल के पुष्प हैं। उस कमल पुष्प में से एक हमने चुना है, और वो निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ। संतोष गौतम जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है, नारायण पटेल साहब नहीं मान रहे, मानेंगे भी नहीं, लेकिन जो गुटबाजी हमने देखी पिछले कई दिनों में, जिस तरह से नामों को वीटो किया गया, जिस तरह से नामों को रोकने के लिए दिल्ली से भोपाल तक एक कर दिया गया, और बार बार में घोषणा बदलनी पड़ी, पूरे लोगों को बुलाना पड़ा, बैठकें करनी पड़ी, निश्चित रूप से जो है वो संतरे की फाके उजागर हो गई हैं। क्या पहली बार आपकी पार्टी में गुटबाजी दिखाई नहीं दे रही? सब एक सिरे से संजय शुक्ला का नाम ले रहे हैं, दिग्विजय हो या कमलनाथ, लेकिन भाजपा में उल्टी स्थिति है। क्या इसका इस बार भी आप फायदा उठा पाएंगे, या फिर जो आप किनारे पे आकर मेरी कश्ती डूबी? देखिए प्रतीक जी, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी इस बार सतह पर आ गई और लगातार मीडिया में सुर्खियों का विषय बनी। लेकिन कांग्रेस में ये माहौल इसलिए नहीं है कि कांग्रेस का उम्मीदवार, जैसा कि आपने कहा, बहुत पहले घोषित हो चुका था, और न केवल घोषित हो चुका था, इंदौर शहर की सेवा कर रहा था। और अभी थोड़ी देर पहले आपने परिचय में कहा कि पुष्पमित्र भार्गव जी स्वयंसेवक हैं। स्वयंसेवक रहे होंगे वो कभी, जब स्वयंसेवक संघ का काम करते थे। फिलहाल तो वो स्वयं की सेवा कर रहे थे और कोट पहनकर अदालत जाते थे, जनता के बीच में वो कभी दिखे नहीं। या तो आप बताइए कि कोरोना का जब भीषण संकट चल रहा था और शहर में ऑक्सीजन सिलेंडरों की मारामारी चल रही थी, लोग रेमडेसिविर के लिए परेशान थे, लोग अस्पताल में बिस्तरों के लिए परेशान थे, तब इस शहर ने संजय शुक्ला को सेवा करते देखा है या पुष्पमित्र भार्गव को देखा है? तो पूरा शहर इसका जवाब दे देगा कि वो इंदौर का बेटा था संजय शुक्ला, जो माँ अहिल्या का कैलाश जी तो उसको बच्चा मानते हैं। बच्चा मानते हैं, तो मैं कहता हूं कि हाँ, कैलाश जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। संजय शुक्ला इंदौर का वो बच्चा है जो मां अहिल्या का सच्चा सपूत बनकर उभरा है। क्योंकि जब कोरोना में जब अच्छे अच्छे लोग छिप गए थे, संजय शुक्ला अपने जान की परवाह किए बिना लोगों के बीच जा रहा था। उनका पूरा परिवार खुद भर्ती था, स्वयं उनके परिवार के लोग अस्पतालों में भर्ती थे, लेकिन संजय शुक्ला ने अपने जान की परवाह नहीं की और जनता के बीच उससे जितना बन पड़ा उसने तन मन धन से सेवा की। तो सबसे पहला कंपैरिजन तो यह है कि जिन पुष्पमित्र भार्गव को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, वो कोरोना के समय कहां थे, जब शहर की जनता तड़प रही थी। शहर की जनता, कोरोना में पूरे मध्य प्रदेश की सरकार मैं बोल रहा हूं कि प्रशासन था मध्य प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी लगी थी, मेरी बात पूरी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लगी थी। भारतीय जनता पार्टी लगी थी। वो पूछे पुष्पमित्र जी कहां थे? पुष्पमित्र जी कहां थे? कंपैरिजन दो उम्मीदवारों का होगा सामने सामने, तो पुष्पमित्र भार्गव और संजय शुक्ला की कंपैरिजन होगी कि आखिर वो कहां थे। और जिस भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रशासन की बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसी की लापरवाहियों के चलते कोरोना में सैकड़ों मौतें हुई हैं इंदौर में। तो कोरोना में यहाँ का प्रशासन फेल था, उस समय दवाइयों की ब्लैकिंग की खबरें आ रही थी और उसमें कलेक्टर साहब पूरी तरह से फेल हुए, अस्पतालों में अच्छे से व्यवस्था नहीं हो पाई। आपने देखा कि किस प्रकार से अच्छे समाज सेवी जब फोन करते थे, अस्पतालों में कितना प्रबंध करना मुश्किल हो रहा था बेड का। लेकिन पूरी दुनिया में ही कोरोना में प्रबंधन लेकिन हम इंदौर की फिलहाल बात कर रहे हैं, हम इंदौर की बात कर रहे हैं, इंदौर की बात कर रहे हैं, फेल हो गया था, पूरी दुनिया में फेल हो गया था। हमको उस समय लेकिन ऐसा चेहरा तो दिखना था कि हाँ, वो उसके लिए संघर्ष कर रहा है। तो क्या पुष्पमित्र भार्गव जी सीन में कहीं थे? मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं नारायण पटेल। एक मैं आपसे ही पूछना तो नहीं, नारायण जी आपसे को दूंगा जवाब, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आपके यहाँ जो चुनाव, इनके यहाँ तो संगठन लड़ेगा, इनके यहाँ तो कह दिया कमल का फूल, और देखिए इनका आत्मविश्वास, ये आप चाहे तो इसे अति आत्मविश्वास भी कर लीजिए कि ये बिल्कुल एक नॉन पॉलिटिकल चेहरा ला रहे थे पुष्पमित्र में। पुष्पमित्र जी तो फिर भी पॉलिटिकल हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करते थे, लेकिन इसके पहले जो सर्वाधिक प्रचलित नाम था वो एकदम नॉन पॉलिटिकल था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस है कि हम हमारे कार्यकर्ता की दम पर, हमारा देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, बूथ का कार्यकर्ता है, उसकी दम पर हम किसी को भी जिता सकते हैं। आपके पास संगठन कहाँ है? आपके पास पर्सनल टीम है संजय शुक्ला की, और यही जो आपके नेता जब लड़ेंगे ना,
जब 3 नंबर में अश्विन जोशी को ज्यादा पार्षद का टिकट आप दे देंगे और पिंटू जोशी को कम दे देंगे, तो जो झगड़ा होगा ना उसको आप कैसे संभालेंगे? देखिए, ये देवतुल्य और ये जितने भी देव दुर्लभ ये जितनी भी संज्ञाएं जो दी जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, ये उनके शोषण के लिए नया शिगुफा छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये उनके शोषण के लिए शब्द बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, मैं कहता हूं, मैं तो नाम ले सकता हूं कई कार्यकर्ताओं के जो वर्षों से यहां पर हमने उनको लाठियां खाते देखा है। जैसे उमेश शर्मा जी। लेकिन इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी कभी आगे नहीं लाएगी। क्यों भारतीय जनता पार्टी इनको आगे नहीं लाएगी? प्रदेश प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको चुनाव नहीं लड़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसलिए इनको चुनाव लड़ा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव नहीं लड़ाएगी महापौर के दावेदार थे उमेश शर्मा जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को प्रोफेशनल चाहिए, समाज सेवी नहीं चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी में प्रोफेशनलों का कब्जा हो गया है और होते जा रहा है। हम तो देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर यहां तक केवल प्रोफेशनल लोगों के लिए ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। चाहे दिल्ली में अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, चाहे यहां पर आप प्रोफेशनल के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल को जो टिकट मिलेगा, जो समाज सेवा कर रहा है, जो सड़क पर कार्यकर्ता घूम रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी ध्यान देने वाली नहीं है। और भारतीय, अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस में गुटबाजी है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस तो पूरी तरह से एक होकर संजय शुक्ला जी को जिताना चाहती है। जी हां, कांग्रेस ने सबक लिया अपनी पुरानी हारों से, इसलिए कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर खेलेगी और भारतीय जनता पार्टी ये प्रोफेशनल्स का मुद्दा बड़ा है। ये इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूं तो ये कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि अगर हमने भी 20 साल पार्टी को नहीं दिए होते, हमने भी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली होती, हम भी अफसर बन गए होते, तो पार्टी शायद आज हमको टिकट दे देती। निश्चित रूप से विशेषज्ञों की आवश्यकता हर काम में होती है। और अगर इन्होंने जैसा पुष्पमित्र भार्गव जी के मामले में मुद्दा उठाया कि कोरोना काल में कहाँ थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके पास दायित्व था। वो महाधिवक्ता थे, अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदौर खंडपीठ के थे। उनका दायित्व वो था कि कानून व्यवस्था या कानून से संबंधित मामले को सुलझाए। हर व्यक्ति के पास अपना दायित्व होता है और जिनके पास जिन जनप्रतिनिधियों के दायित्व था और जिन कार्यकर्ताओं के पास, जिस संगठन के पास दायित्व था, वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता कोरोना काल में आज 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगर राशन उपलब्ध करा रही है तो ये कभी भी इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आपकी ही सरकार में महाराष्ट्र से विस्थापित हुए लोग जो यूपी और बिहार जा रहे थे, वो जब नंगे पैर जा रहे थे, भूखे प्यासे जा रहे थे, जब आपका संगठन कहां था? यही भारतीय जनता पार्टी का संगठन था। एक आदमी बाईपास पर जाकर उनकी सेवाएं कर रहा था, उनको भोजन के पैकेट दे रहा था, उनको पानी दे रहा था, उनको जूते चप्पल दे रहा था। और सबसे ज्यादा मौतें हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है, वो केरल में हुई है, वो तमिलनाडु में हुई है। इनकी सरकारों में या इनकी समर्थित सरकारों में हुई। भारतीय जनता पार्टी के आज तक दुनिया में तारीफ हो रही कि नरेंद्र मोदी ने कोरोना को संभाला है। तो एक बात, उत्तर प्रदेश में गंगा जी लाशों से पटी थी, दुनिया भर ने सीन देखा है। कैसी बातें कर रहे हैं? कानून व्यवस्था के मामले में आज भी उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ है। ये कौन सी बात होगी बीच में? आज भी सर्वश्रेष्ठ है। ये कौन सा मुद्दा है? आपने नगर निगम इंदौर के चुनाव को क्या कोरोना के चुनाव के साथ लड़ना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल कोरोना भी एक मुद्दा होगा। तो कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना भी एक मुद्दा होगा। हम तो विकास के मुद्दों के साथ लड़ना चाहते हैं। संजय शुक्ला आएंगे, इस शहर का विकास करेंगे। ऐसा नहीं है जिस ब्लैंक चेक का सीगू हुआ छोड़ा था कि मैं ब्लैंक चेक दूंगा, वो ब्लैंक चेक कहां गया? उस ब्लैंक चेक से इंजेक्शन वो ब्लैंक चेक आपका कहां है? और उससे कितने इंजेक्शन लिए वो बताइए आप। निश्चित रूप से हजारों लोगों की मदद की। हमारे नेताओं ने तो कहीं से भी 500 बोरिंग कराए संजय शुक्ला ने शहर में। उसमें कितने अवैध हैं? उसमें कितने अवैध हैं? प्रशासन ने अनुमति दी क्या उन बोरिंग की? मेरी बात, प्रशासन ने अनुमति दी क्या उन बोरिंग की? अगर एक विधायक ने 500 बोरिंग कराए तो आप क्या समझते हो? अवैध बोरिंग करा दिए विधायक ने? कहा है प्रशासन की अनुमति? प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। क्योंकि हम ग्रे जोन में, क्योंकि इंदौर ग्रे जोन में है, बोरिंग कराना अगर आपराधिक कृत्य है, क्योंकि हम ग्रे जोन में हैं। कलेक्टर ने कार्रवाई की। अगर कलेक्टर ने कार्रवाई नहीं की, उसका माना जाना चाहिए कि वो बोरिंग वैध है और अच्छी मंशा से किए गए बोरिंग कोई अवैध नहीं होते, क्योंकि वो जनता के लिए काम किया है संजय शुक्ला ने। तो संजय शुक्ला की नीयत में कोई संदेह नहीं कर सकता। संजय शुक्ला ने नारायण पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आप किस तरह से मोबिलाइजेशन करेंगे? क्योंकि जो उम्मीदवार हैं आपके निश्चित रूप से बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, योग हैं, अच्छे वक्ता हैं, ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ उसका तादात्म्य नहीं है, उसका सामंजस्य नहीं है। तो वो सामंजस्य जो कार्यकर्ता और एक लीडर के बीच में होना चाहिए ना, जो जन नेता होते हैं, जिस तरह से राजेंद्र धारकर, नारायण राव धर्म थे, या सत्तन जी थे, या रमेश मेंदोला, कैलाश विजयवर्गीय हैं, उस तरह का तादात्म्य नहीं है। तो क्या कार्यकर्ता के बीच में समन्वय बिठाने में कठिनाई होगी? पता है उनको उम्मीदवार का, अब पता लगा धीरे धीरे। भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार एक निमित्त होता है, व्यक्ति एक निमित्त होता है, संगठन ही प्रमुख होता है। और हमने हमेशा कहा है कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है।
हम सिर्फ हमारी विचारधारा को देखते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के विजन को देखते हैं, हमारे राष्ट्रवाद को देखते हैं और हमारे नेताओं और प्रेरणा स्रोतों की बताए हुए रास्ता पर चलते हैं। व्यक्ति एक विशेषज्ञ, लेकिन बेदाग छवि के पुष्पमित्र भार्गव जो आज भी संजय शुक्ला जी से कई गुना बेहतर हैं, जिनकी योग्यता है, जिनके एजुकेशन है, जिनका विजन है, वो समय बताएगा, वो समय बताएगा। उनकी एजुकेशन है, वो एजुकेशन है और वो जिस परिवार से आते हैं, वो परिवार पूरा डॉक्टर परिवार है। एक व्यक्ति पटेल साहब यदि 10 पुस्तकें लिख दे तो इंदौर के महापौर को उम्मीदवार हो जाएगा, जनता के बीच में निश्चित रूप से राज्यसभा हमारे देश में अगर लोकतंत्र अपनाया और राज्यसभा बनी तो ये विशेषज्ञों के लिए बनी और उसमें से भी मंत्री बनते हैं और आपकी कांग्रेस पार्टी भी उन विशेषज्ञों को लेती है समय समय पर और उन्होंने मंत्री बनाती है। योग्यता का, लेकिन मंच अलग अलग होते हैं, आपको राज्यसभा में भेजना चाहिए। संतोष भाई, राज्यसभा में भी भेजें। संतोष भाई, जमीनी मौका है, संतोष जी संजय शुक्ला निश्चित रूप से वो सिद्ध करेंगे कि इंदौर का समग्र विकास करके बताएंगे और आपको ये बात नरसिम्हा कहने का राव मौका नहीं देंगे। जब नरसिम्हा राव दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाते हैं और आपकी पार्टी उनको प्रधानमंत्री बना देती है लोकसभा चुनाव हारने के बाद, तो अब आप प्रोफेशनल्स का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर प्रोफेशनल अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बना दे या पुष्पमित्र भार्गव को महापौर का टिकट दे दे तो आपको प्रोफेशनल का विरोध नजर आता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री कहा मैंने, क्या नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे प्रयोग नहीं किए? उन्होंने किसको विदेश मंत्री बनाया अभी? जो विदेश सचिव क्या आपत्ति है? मैं ये बता रहा हूं, तो फिर आपत्ति क्या है? आप तो प्रधानमंत्री बना देते हो प्रोफेसर को। जब बात करेंगे तो दो कैंडिडेटों की तुलना होगी, उनके फैसले हो चुके हैं। मनमोहन सिंह जी का फैसला हो चुका है, 10 साल हम सरकार में थे तो उनका तो फैसला हो चुका है। आज हम कहां बात कर रहे हैं? नहीं, मतलब प्रोफेशनल तो बनाए जाते जब वित्त मंत्री बनाए जब फैसला नहीं हुआ था। वित्त मंत्री बनाया तो संतोष भाई प्रोफेशनल आज भी जरूरत है, आज भी अच्छे विजन वाले और साफ सुथरे व्यक्ति की जरूरत है। नगर निगम का खजाना लूट चुका है, पुष्पमित्र भार्गव को लाके बचाना चाहते हैं। गौतम जी, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अब इस वक्त प्रोफेशनल्स का आप इतना विरोध क्यों कर रहे हो? आप तो खुद प्रोफेशनल्स लाते रहे हो। सेम पित्रोदा प्रोफेशनल्स थे, सेम पित्रोदा प्रोफेशनल्स थे, लाए ना आप। मैं प्रोफेशनल का विरोध नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी प्रोफेशनल को आगे बढ़ाती है। लेकिन आज जब दो उम्मीदवार सामने है, शहर तुलना करेगा कि कहां थे आप, कहां थे जब शहर के लोग मर रहे थे, शहर के लोग अस्पतालों में थे, आप कहां थे? निश्चित ही शहर तुलना करेगा, मैं ये कह रहा हूं मतदान के पूर्व। नहीं तो आपकी जो एक विधायकों का जो तारतम्य है और जो मैं आपसे अगर बात करूं तो इंदौर की ऐसी कम से कम 40 ऐसे वार्ड हैं जहां आप कभी चुनाव नहीं जीते हैं। 2-3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें 40 वर्षों से आप कभी चुनाव नहीं जीते, कोई सा चुनाव नहीं जीते, 2 नंबर 4 नंबर, और भी ऐसे बहुत सारे आपके लूप होल्स हैं। तो आप इन लूप होल्स को कैसे कवर करेंगे? निश्चित रूप से प्रतीक जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। तो हम लोग कई जगह पर हारे हैं, तो इन्हीं बातों से सबक लेते हुए हमने संजय शुक्ला जी को इतने पहले महापौर का उम्मीदवार घोषित किया कि सभी कार्यकर्ता उनके साथ लगकर एक तादाद में स्थापित कर लें और उसके बाद शहर के अंदर अपना संदेश लेकर जाएं। तो हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी से ये जो चुनाव चल रहा है उसकी जो लोकप्रियता की रेस है उसमें बहुत आगे निकल चुके हैं। पुष्पमित्र भार्गव जी को भी लंबा सफर तय करना है। मेरा इन्होंने कहा कि गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है और हमारी पार्टी गुटबाजी से सबक सीख कर आगे बढ़ रही है। कुछ दिन पूर्व ही इनकी पार्टी के एक मीटिंग हुई अनुशासन समिति की, वह इनके कार्यालय पर न होते हुए एक मंदिर में करना पड़ी, क्योंकि वहां पर सिर फुटबॉल इतनी ज्यादा होने की संभावना थी, आशंका थी कि वहां पर बैठक नहीं हो सकती थी, कि जिस राजनीतिक दल की अपने ही कार्यालय में बैठक नहीं हो सकती, उस कार्यालय में गुटबाजी कितनी चरम पर होगी इसका भगवान ही मालिक है। 3 नंबर में भी झगड़े हुए उस कार्यालय में, गांधी भवन में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल अपनी चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से निशांत खरे के नाम आने के बाद कैलाश विजयवर्गीय को वीटो करना पड़ा, जिस प्रकार से रमेश मेंदोला एंड कंपनी का उनके लोगों की फेसबुक पोस्ट आई है, वो देखिए। अभी तो नारायण पटेल जी, कांग्रेस की गुटबाजी की बातें पुरानी हो चुकी हैं, अपनी गुटबाजी को बचाने का प्रयास करिए। मैं 4 दिन पहले की गुटबाजी बता रहा हूं, ये चुनाव के डुबाना दे आपको। इस प्रकार की गुटबाजी है कि रमेश मेंदोला जी, आकाश विजयवर्गीय जी को संभाल कर रखिएगा इस चुनाव में कहीं ऐसा ना हो। पटेल जी, वैसे ये प्रश्न आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन संतोष ने ठीक कहा कि मेंदोला जी का इतना विरोध क्यों है पार्टी में? मंत्री बनाने का सवाल हो, महापौर देने का सवाल हो, सारी पार्टी के सारे नेता एक तरफ क्यों हो जाते हैं? नहीं, डर है मेंदोला से? मेंदोला जी समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक मंचों पर प्रभारी बनते हैं और काम करते हैं, चुनाव जीतते हैं और योग्य हैं, सुयोग्य हैं, सर्वाधिक वोट से जीतने वाले अच्छे उम्मीदवार हैं। इसीलिए टिकट नहीं दिया जब काम करने लेना है, लगातार विधायक है और कांग्रेस को लगातार धूल चटा रहे हैं वो, उनकी योग्यता का कोई नहीं है। लेकिन आप जो खुद पार्षद का चुनाव उनसे हार चुके हैं, वो अगर उनसे सहानुभूति रखते हैं ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुटबाजी के बाद इसकी चिंता हमारी मत कीजिए। कांग्रेस इतनी
बुद्ध आप, है। आप ये कहना चाह रहे हो कि जब सेवा लेनी हो तो मेंदोला है और जब मेवा देनी हो तो दूसरे नहीं, मेवा देवनी वो विधायक के पद के बहुत योग्य उम्मीदवार हैं और समय से पार्टी देख रही है, उनकी सेवाएं देख रही है। निश्चित रूप से पार्टी के नेतृत्व उस पर विचार करेगा। और जहां तक उनको टिकट नहीं देने का प्रश्न है, पार्टी ने कहीं भी मध्य प्रदेश में विधायक के सांसद को टिकट नहीं दी। और कुछ दिन ये क्राइटेरिया उन्हीं के लिए बना था क्या? उन्हीं के लिए नहीं बनाया, सबके लिए बनाया। कृष्णा गौर को तो देना चाहते थे, सबको दायित्व मिले, तो देना चाहते सबको थे, दायित्व मिले, हर कार्यकर्ताओं को ओबलाइज हो, ऐसा पार्टी की मंशा थी। और इसीलिए नहीं, पर ये कैसा, नारायण पटेल साहब, ये कैसा क्राइटेरिया है कि हम जीते हुए विधायक को टिकट नहीं देंगे, हारे हुए विधायक को हम टिकट देने को तैयार हैं? इवन भोपाल में आपने जिसको महापौर का उम्मीदवार घोषित किया वो 2 पार्षद के चुनाव हार चुकी है, तो हारे हुए को तो टिकट दे सकते हैं पर जीते हुए को नहीं दे सकते। सांसदों की बात करी, उनको अगर महापौर का ये पार्षद का चुनाव वो हारे हैं तो 2 बार हारी है वो, 2 बार उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने मेहनत की होगी और आगे बढ़े होंगे। और निश्चित रूप से उनमें कोई योग्यता ऐसी देखी होगी पार्टी संगठन ने जो दी, उसमें कोई गलत नहीं। अच्छा, हारना भी योग्यता हो सकती है। संतोष गौतम साहब, आपने भी जो है बहुत जो चुनाव, आज कमलनाथ जी भी आपके यहाँ आए थे, लेकिन रोड शो में वो जान नहीं आ पाई जो इतने दिनों में आना चाहिए। नहीं, प्रतीक जी, रोड शो के फोटो मैंने भेजे हैं और जारी किए मीडिया को। आप देखिए जिस प्रकार इतने आपके दावेदार सब इतने, उस हिसाब से भीड़ नहीं थी आज, रोड शो आपका फीका गया है। नहीं प्रतीक जी, जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा है वो अभूतपूर्व है। आप देखिए उसको ठीक से। अब आपका आकलन किस प्रकार का है मैं नहीं समझ सकता। एक नामांकन रैली में जितनी भीड़ आना चाहिए, मैं समझता हूं उससे कई गुना ज्यादा भीड़ आज संजय शुक्ला की रैली में थी। पर कमलनाथ जी ने जो बातें कही हैं वो पहले भी कई मंचों से दोहरा सके। आज उनकी, कमलनाथ जी की बातों में इंदौर ही टच नहीं था, जो इंदौर के मुद्दे होने चाहिए थे वो नहीं थे। तो क्या होमवर्क कमलनाथ जी का कमजोर था? नहीं, बिल्कुल उन्होंने इंदौर के मुद्दे लिए, उन्होंने नगर निगम की जातियों का मुद्दा उठाया, उन्होंने इंदौर में मेट्रो लाने का मुद्दा उठाया, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मेट्रो तो शिवराज जी ला रहे हैं। मेट्रो कमलनाथ जी ने वही बताया है कि हम मेट्रो उनके समय के, जब वो केंद्रीय मंत्री थे तब से उन्होंने प्रोजेक्ट का बनाया था और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शुरुआत की थी। यहाँ पर आपको याद होगा सुपर कॉरिडोर, उन्होंने कहा बाबूलाल गौर मेरे पास आए थे। हाँ बिल्कुल, बाबूलाल गौर जी उनके पास गए थे, उन्होंने मंजूरी दी थी उस बात को। तो शिवराज जी आज क्रेडिट ले लें भले ही, लेकिन काम कमलनाथ जी का है, कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है। क्या संघ की इसमें, इस पूरे चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? टिकट तो संघ की तरफ से फाइनल हो गया, अब क्या संघ अपने स्वयंसेवक के चुनाव को प्रतिष्ठा का मानकर पूरी ताकत से भिड़ेगा? निश्चित रूप से मैं संघ का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये स्वयंसेवक होने के नाते ये जरूर कहता हूं कि राजनीतिक संगठन नहीं है संघ, और संघ डायरेक्ट कोई चुनाव में भाग नहीं लेता है। हमारा वैचारिक और मातृ संगठन है, वहाँ से हम विचारधारा लेते हैं, विचार लेते हैं और व्यक्तित्व निर्माण वहाँ होता है। लेकिन संघ हमारी विचारधारा के बल पर और संघ से ही आए हुए एक स्वयंसेवक को निश्चित रूप से दी, तो हम आशा करते हैं कि संघ भी हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और उनको जो उनकी रचना के अनुसार करना होगा वो निश्चित रूप से करेंगे। और देखिए, इस बार नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए आम आदमी कुछ बातों को लेकर परेशान रहा। एक तो पीली गैंग का बहुत बड़ा मुद्दा रहा, बच्चे अंडे बेच रहे हैं उनका ठेला पलटा देना, सब्जी वालों के ठेला पलटा देना, किसी को भी बेघर कर देना, बेरोजगार कर देना, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो नगर निगम के बाउंसरों की गुंडागिर्दी और दादागिरी ने इंदौर की जनता को हलकान किया है। क्या कुछ इस तरह की बात आप इस समय लाएंगे कि आम आदमी इस जो डैमेज होगा आपका, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं और इस प्रकार की गुंडागिर्दी इनकी नहीं चलना चाहिए। कुछ छुटपुट घटनाएं जरूर हुई है और उसका संज्ञान लिया है, हमारे नेताओं ने संज्ञान लिया है और निश्चित अधिकारियों ने संज्ञान लिया और उनको बर्खास्त भी किया, निलंबित किया और ट्रांसफर भी किया है। तो ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। मानवता हमारी पार्टी में और सरकार चलाने में मानवता का बहुत बड़ा प्रमुख स्थान है और गरीब लोगों को या जो रोज कमाते हैं इनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें सहमत हूं, लेकिन जिन लोगों ने ये गलती करी है उसका संज्ञान लिया गया है और उनको उस दायित्व से हटाया गया है। नगर निगम में भारी भ्रष्टाचार रहा, कल इसका उदाहरण है, एक मामूली सा क्लर्क जो है वो करोड़पति निकला है और लगातार पिछले 20 साल से आपके महापौर हैं, आपकी परिषद है और उसी 20 साल के अंदर ये पांडे जी जैसे सामान्य सा बेलदार जो है वो करोड़पति बन गया। तो कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी। जहां जहां भी भ्रष्टाचार है, कानून की दृष्टिकोण से उन पर कार्रवाई हुई है और उनको ट्रेस किया है और ट्रेस अगर हुए हैं तो उन पर कार्रवाई करके उनको निलंबित किया है, बर्खास्त भी किया है सेवाओं से। और आने वाले समय में भी हमारी पार्टी का जो उम्मीदवार होगा या महापौर होंगे या महापौर परिषद होगी, वो हम भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं करेंगे और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हुए कार्रवाई। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। संजय शुक्ला की जो छवि है वो धन बल और बाहुबल नेता की छवि है, बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न है और उनका बाहुबल से तो आप परिचित है कि विष्णु प्रसाद जी शुक्ला तो आप ही के लीडर रहे हैं। बिल्कुल हैं और तो आज भी हैं। आप कैसे मुकाबला करेंगे उनका? नहीं, यहाँ इंदौर की एक तासीर है,
इंदौर में जितने भी चुनाव हुए उसमें धन बल और बाहुबल करने वाले किसी उम्मीदवार को क्योंकि हमेशा हराया है। पुष्पमंत्री जी तो एक सॉफ्ट चेहरा है, और सॉफ्ट चेहरा, बहुत सोफिस्टिकेटेड मैं है। उदाहरण देता हूं आदरणीय ताई जी का, सुमित्रा महाजन जी का। 8 चुनाव वो वैसे ही नहीं हारी, वही सौम्य और सुशील चेहरा आज हमारे बीच में फिर से हमने दिया है। निश्चित रूप से बाहुबल और धन बल वाले हमेशा हारे हैं, इंदौर की तासीर है, इंदौर का मतदाता कभी भी पसंद नहीं करता। मैं वही पूछना चाहता हूँ, माइनस संजय शुक्ला जी का कौन सा बाहुबल आपने देखा कि उन्होंने शहर में किसी के साथ ज्यादती की है, किसी के ठेले पलटा दिए हैं? नगर निगम ने जो जातियां की उसका विरोध किया है संजय शुक्ला ने। वो कोरोना के बीच लोगों के बीच जाकर खड़ा रहा, वो हंसमुख चेहरा है, वो हंसता हुआ चेहरा है, वो लोगों के बीच जाता है तो लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति को अपने धन बल का या किसी चीज का कोई घमंड नहीं है। तो संजय शुक्ला से ज्यादा विनम्रता तो मैं समझता हूं कि अभी किसी भी उम्मीदवार में नहीं है। पूरे प्रदेश भर के जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, तो आपने बाहुबल वाली बात संजय शुक्ला के साथ कैसे जोड़ी? मैं तो ये आश्चर्यचकित हूं इस बात से। तो संजय शुक्ला हमारे साथ एक ऐसा विनम्र चेहरा बनकर उभरा है जो कांग्रेस की नैया पार लगाएगा इस चुनाव में, महापौर की बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपका ये आशावाद बना रहे और आप भी अति आत्मविश्वास के साथ जिस तरह से आपने उम्मीदवार घोषित किया है, दोनों ही पार्टी एक लास्ट कमेंट्स में करता हूं कि मैं पिछली बार यहाँ आया था, आदरणीय तुलसी सिलावट जी और प्रेमचंद गुड्डू जी का चुनाव हो रहा था। बीच चुनाव में मैंने एक भविष्यवाणी करी थी कि 2900 का उनका जीत का आंकड़ा जो कांग्रेस के समय था वो 29,000 से अधिक होने जा रहा है, वो 53,000 से आज जीते। भी आप आज भी ज्योतिष मेरा तो दावा कर है कि 3 लाख से अधिक वोट से आदरणीय पुष्पित भार्गव जी देखिए, जीतेंगे। जो 2.5 लाख का उन्होंने आंकड़ा मतलब पिछली महापौर जी जीती थी उसको रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, वो 3 लाख से अधिक वोटों से वो जीतेंगे। एक कमेंट का अवसर आपने इनको दिया है तो मैं भी एक कमेंट करना चाहूंगा कि नगर निगम अपने तमाम भ्रष्टाचार, तमाम तानाशाही, कलेक्टर साहब की जितनी लाल फीताशाही थी, जिस प्रकार से टैक्स कलेक्शन में घोटाला हुआ, प्लास्टिक पेड़ घोटाला हुआ, तमाम घोटाले हुआ, आप देख रहे हैं कि रोज घोटालेबाज पकड़े जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं के नेतृत्व में ये सारे घोटाले हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ की जनता इसलिए नहीं जिताने वाली है, वक्त इस बात का जवाब देगा, जारी रहे। वक्त इस बात का जवाब देगा कि कौन की भविष्यवाणी सही साबित होती है। राजनेता भी अब ज्योतिष का ज्ञान रखने लगे, ये अच्छी बात है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।